बहुत समय पहले पंचवटी नाम के गांव में गोपीनाथ नाम का एक सीधा साधा इंसान रहता था। उसका जीवन साधारण था लेकिन दिल सोने जैसा था। भैया, गोपी जैसा कोई नहीं। हमेशा मुस्कुराता रहता है और हमेशा दूसरों का भला करता है। हाँ, और खुद चाहे भूखा रह ले पर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक सुबह गोपीनाथ ने चूल्हे पर ताजी रोटियां सेंकी ही थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, थका चेहरा, पैरों में धूल, उसके सामने खड़ा था। बेटा, कल से भूखा हूं, क्या खाने को मिलेगा? अरे बाबा, आशीर्वाद दीजिए और अंदर आइए। ये गरम रोटियां और सब्जी लीजिए, मैं तो कल रात का खाना खा चुका हूं। पर बेटा, ये तो तुम्हारा नाश्ता है। भूखा पेट बड़ा होता है बाबा, चाहे वो मेरा हो या आपका, भरना जरूरी है। बूढ़े बाबा ने खाना खाया, आशीर्वाद दिया और चलते बने। गोपीनाथ खाली थाली को देखकर भी बोल उठा, कोई बात नहीं, आज मेरा पेट खाली रहा, किसी और का तो भर गया, यही असली खुशी है। रास्ते में उसका पड़ोसी महेश मिला, जो खेत से अनाज की बोरियां ढो रहा था। अरे गोपी, जरा मदद कर दे, कमर टूट गई है इन बोरियों से। क्यों नहीं भाई, चलो उठाते हैं। जबकि महेश मन ही मन सोच रहा था, इसे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। खुद भूखा होगा पर दूसरों के लिए खटता रहेगा। कई घंटे मेहनत के बाद गोपी थका हारा अपने घर लौटा। एक दिन सुबह सुबह पास के गली से शोर सुनाई दिया। गोपीनाथ बाहर निकलकर देखता है। बदनाम जमींदार रघु ठाकुर बूढ़ी बसंती अम्मा पर चिल्ला रहा था। ए बुढ़िया, पैसे निकाल, नहीं तो तेरे घर पर ताला लगा दूंगा। बेटा, मेरा जवान बेटा बीमार है, उसे दवा दिलानी थी, तभी तो उधार लिया था। थोड़ा वक्त दे दो। चुप, ज्यादा जुबान मत चलाना। गोपीनाथ आगे आ गया। ठाकुर, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेसहारा अम्मा पर हाथ उठाते हो। अरे तू बीच में मत पड़, वरना अच्छा नहीं होगा। बुरा तो तू कर रहा है, ये लो इनका कर्ज चुका दिया। अब अगर इन्हें छूने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले ताली बजाते हुए बोले, वाह गोपी, यही असली मर्द है। गांव में चर्चा फैल गई कि गोपीनाथ को मुखिया बनाना चाहिए। मौजूदा मुखिया कमला देवी चिढ़ गई। अरे, ये गरीब गोपीनाथ मेरी कुर्सी छीन लेगा, देखती हूँ कैसे। कुछ दिनों में चुनाव हुआ और जनता ने गोपीनाथ को नया मुखिया बना दिया। कमला अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रही थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर गांव के राशन में मिलावट करवा दी। गोपी ने वही राशन गांव वालों में बांट दिया, जिसे खाकर सब बीमार पड़ने लगे। मुखिया गोपी ने जहरीला राशन दिया है। कमला गांव वालों को और उकसाने लगी। मैं तो कहती थी, ये आदमी भरोसे लायक नहीं। गांव ने बिना सच जाने गोपीनाथ को गांव से निकाल दिया। कहीं महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं रही। एक दिन कमला का सेवक जंगल में सुनता है कि गोपीनाथ ने आत्महत्या कर ली।
कमला मन ही मन मुस्कुराई। अब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। एक अंधेरी रात जब कमला आंगन में बैठी थी, उसने देखा दूर से गोपीनाथ आ रहा है। मालकिन, ये तो गोपी का भूत है। मैं भाग रहा हूँ। कमला के चेहरे से रंग उड़ गया। गोपीनाथ धीरे धीरे पास आया। सच बोल दे वरना तेरी गद्दी भी जाएगी और जान भी। कमला डर के मारे सच बोल बैठी। हाँ, मैंने ही मिलावट करवाई थी, मैंने ही तुम्हारा नाम खराब किया, बस माफ कर दो। रात को गांव वाले इकट्ठा हुए। मैंने आत्महत्या की झूठी खबर फैलने दी ताकि असली गुनहगार खुद सामने आ सके। कमला ने सबके सामने अपना अपराध कबूल किया। हमसे गलती हुई जो तुम्हारे खिलाफ फैसला ले लिया। माफ करना गोपी। गलतियों को माफ करना भी इंसानियत है, लेकिन याद रखो सच देर से ही सही सामने आता जरूर है। गांव वालों ने कमला को गांव से बाहर निकाल दिया। और गोपीनाथ को फिर से मुखिया बना दिया।